सीरियल कुमकुम भाग्य में शिवांश और प्रार्थना के बीच इतनी नफरतें बढ़ चुकी हैं कि शिवांश ने प्रार्थना को घर छोड़कर जाने के लिए कह दिया है। ऐसे में बेचारी प्रार्थना, उसका रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। कोई और समझे न समझे, लेकिन प्रार्थना की बहन उसके दर्द को समझती है और देखिए कैसे वो अपनी बहन के इस दर्द को बांटने के लिए पहुंच जाती है अपनी बहन के कमरे में। ऐसे में अपनी बहन को देखकर प्रार्थना अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके दिल का दर्द इतना है कि उसके आंसू थम नहीं रहे। मेरी आत्मा रो रही है गायत्री। ऐसा लग रहा है जैसे जिससे दिल के शिवांश ने दिल के हजारों टुकड़े कर दिए और उसी को कुचल कर चले गए हो। मेरे जज्बात, मेरे एहसासों को भूल गए वो। मेरा झूठ उन्हें दिखता है, मेरा सच क्यों नहीं दिखता है उन्हें कि मैंने सिर्फ उसे मुझसे प्यार किया। मेरा प्यार उन्हें क्यों नहीं दिखता, वो क्यों नहीं समझते मेरे प्यार को। मेरे पहले प्यार रह गायत्री और मेरा तो पहला प्यार अधूरा रह गया। शिवांश मेरी जिंदगी में गम देके, मेरी आंखों में दम देख के भी चले गए। मुझे छोड़ के मेरे साथ सारे रिश्ते तोड़ के चले गए। मैं तो उनकी आइडल थी ना। तोड़ देते लेकिन छोड़ते तो नहीं ना। मुझसे कह दिया कि कल रात को चली जाओ। कैसे चली जाओ? मैं तो उनके बिना जी भी नहीं सकती। शिवांश जीजू ने मेरी प्रार्थना दी का दिल तोड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि तुम कल रात ही यहाँ से चली जाओ, मैंने पैसों का इंतज़ाम कर दिया है। और एज़ ऑलवेज़ इन सब की जड़ है सोनालिका। उसने जो सुसाइड किया, उसने जो कंप्लेन फाइल करवाई, सुसाइड अटेम्प्ट की, जिसकी वजह से शिवांश जीजू पे अब मुसीबत आने वाली है। तो थोड़ी सी बैक स्टोरी के बाद रिज़ल्ट ये आया कि शिवांश जीजू ने प्रार्थना दी से कहा कि तुम कल के कल मेरा घर छोड़ के चली जाओ और तुमसे शादी करना मेरी गलती थी और कुछ बहुत दिल तोड़ने वाले शब्द कह दिए उन्होंने। पर मेरी प्रार्थना दी को दुख इस बात का नहीं था कि शिवांश जीजू ने उन्हें बुरा भला कहा। मेरी प्रार्थना दी को दुख इस बात का था कि उन्होंने शिवांश जीजू को भी बुरा भला कहा। तो होता है ना कि जब आप किसी से प्यार करते हो तो आप उन्हें बुरा कहते हो तो आपको भी बुरा लगता है। वो आपको बुरा कहते तो इतना वो नहीं होता, पर आप उन्हें बुरा नहीं कह सकते। तो वही सेम सीन हुआ मेरी प्रार्थना दी के साथ कि उन्हें जो शिवांश जीजू को हार्श रूड वर्ड्स बोलने पड़े, उन्हें जैसा बिहेव करना पड़ा कि मैं भी प्यार नहीं करती एंड ऑल, तो उन्हें हर्ट हुआ कि उन्हें शिवांश जीजू का दिल नहीं तोड़ना था। तो अभी तक तो उनकी कुंडली से वो काल मिटा नहीं है, शिवांश जीजू की कुंडली से। और हमारा मेन मोटिव तो ये था, प्रार्थना दी का मेन मोटिव तो ये था कि काल मिटाना है। मेरा तो मोटिव था उन्हें मिलाना है। पर लेट्स सी आगे क्या होता है। प्रार्थना दी क्या सिचुएशन क्रिएट करती है कि वो यहाँ रुक पाए, यहाँ रह पाए। तो अभी तक तो उनकी कुंडली से वो काल मिटा नहीं है, शिवांश जीजू की कुंडली से। और हमारा मेन मोटिव तो ये था, प्रार्थना दी का मेन मोटिव तो ये था कि काल मिटाना है। मेरा तो मोटिव था उन्हें मिलाना है। पर लेट्स सी आगे क्या होता है। प्रार्थना दी क्या सिचुएशन क्रिएट करती है कि वो यहाँ रुक पाए, यहाँ रह पाए। और कैसे वो दोनों को एहसास होता है, वो दोनों एक दूसरे को कह देते हैं कि हाँ भाई वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, क्योंकि दोनों ही प्यार करते हैं पर दोनों ही उल्टा बोल रहे हैं। और यही सेम चीज़ मैं बताए जा रही हूँ दोनों को कि आप दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो पर आप बता ही नहीं रहे हो। तो लेट्स सी कैसे वो दोनों एक दूसरे का प्यार एक्सप्रेस करते हैं, कर भी पाते हैं या नहीं। अब प्रार्थना की बहन भले ही दोनों को मिलाने की कोशिश करे, लेकिन उसे क्या पता कि बुआ माँ ने बड़ी वाली चाल चली है, वो भी सोनालिका के साथ मिलकर। असल में सोनालिका ने सुसाइड ड्रामा किया, जिसके चलते बुआ माँ पहुँच गई है प्रार्थना के कमरे में उसे ये बताने के लिए कि सोनालिका के इस कारनामे का असर शिवांश को झेलना पड़ेगा। असल में बुआ माँ प्रार्थना को डराने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि प्रार्थना शिवांश से प्यार करती है और वो किसी भी हालत में शिवांश के साथ गलत नहीं होने देगी।
तुम्हारा और शिवाश का तलाक हो गया है, ये भी शिवाश ने बार बार बोला। तुम्हें समझ नहीं आया। इस घर से चली गई तुम कई बार, पर तुम्हें समझ नहीं आया। फिर वापस आ गई और एलिमनी मांगी, तो मैं तो समझ गई। और ये भी कहा कि एलिमनी लिए बिना इस घर से नहीं जाओगी। मैं तो समझ गई कि तुम पैसों की भूखी हो। बोलो, वैसे तो बहुत बोलती रहती हो, अभी इस जुबान में ताला कैसे लग गया? सोनालिका ने जो किया उसका अंजाम कौन भुगतेगा? उसका इल्जाम किसके सर आएगा? सोचा है तुमने? शिवाश के सर आएगा ये इल्जाम, और फिर उसका क्या होगा? अंजाम क्या होगा? नहीं पता तुम्हें? मैं बताऊं? प्रार्थना को तो हमेशा से बोलती आ रही कि प्लीज तुम घर से चले जाओ, 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 जाती नहीं है। तो अभी ऐसा कुछ हुआ है कि सोनालिका ने कुछ कर लिया है जिसकी वजह से हमारे ऊपर पहाड़ टूट सकता है, मुसीबतों का और भी ज़्यादा, जैसे कि पहले से नहीं थे। तो मैं कह रही हूँ जाओ, अब तो जाओ, अब तो जाओ। प्रार्थना को देख के लगता है कि वो मेरी बात मानेगी, और आपको लगता है राइटर्स ऐसा लिखेंगे कुछ? हीरोइन नहीं है प्रार्थना, बुआ तो बस एक पॉन है। वो बोलती रहेगी ऐसे करके, प्रार्थना यही रहेगी। वही प्रार्थना ने बुआ माँ को समझाने की कोशिश तो की, लेकिन बुआ माँ समझने को तैयार नहीं, क्योंकि उनका मकसद तो प्रार्थना को घर से बाहर निकालना है और उस मकसद में वो कामयाब हो गई है। अब देखना होगा कि कैसे शिवांश को अपनी गलती का एहसास होगा और वो प्रार्थना से फिर मिलने पहुँचेगा। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।